नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रावेंद्र कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी विद रावेंद्र सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के विषय में, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अलंकार का अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर एक, इसका अर्थ पहले लिख लेते हैं, अलम धनकार। ठीक, अलम का तात्पर्य होता है भूषण, जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक, इसका हम पूरा देखते हैं कि काव्य लिखिए, काव्य का शोभा बढ़ाने वाले तत्वों अथवा उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बता देते हैं। रेडी। तो आइए देखते हैं, चलते आगे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार। ठीक, नंबर दो, अर्थालंकार। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने शब्दालंकार के विषय में। शब्दालंकार तो शब्दालंकार पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन जो है या परिभाषा, कि जब रचना में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, अनुप्रास अलंकार। नंबर दो, यमक अलंकार। और नंबर तीन होगा आपका श्लेष। ठीक, मुख्य रूप से आपके शब्दालंकार में यदि देखें तो तीन प्रकार से आपके अलंकार मिलेंगे, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। हम कैसे जान पाएंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं साथ साथ में, कि जब रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसके स्वर आपस में मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बेटा, यानी जब कोई रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसके स्वर आपस में मिले अथवा न मिले, वहां पर या ऐसी कंडीशन में अनुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल,
तरुवर बहुछाये। ठीक, हम यहाँ पर देखते हैं इस रचना में कि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक, जैसे तरंग, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अपना अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया बेटा? तो आइए हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं, अपना यमक अलंकार। ठीक, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखिए कि जब किसी रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी दशा में यमक अलंकार होता है। मतलब यह है कि जब किसी रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी दशा में या ऐसी कंडीशन में यहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक, इसका उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे उदाहरण, जगती जगती की भूख प्यास। जगती जगती की भूख प्यास। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जगती जगती दो बार आया हुआ है, जबकि एक जगती का मतलब होता है या अर्थ होता है जागृत होना, जबकि दूसरी जगती का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक, समझ में आया होगा? मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे तीसरा वाला बता देंगे। तो आइए देखते हैं अगला जो है वो तीसरा नंबर का जो है बेटा अपना श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब लिखिए, जब किसी रचना में एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया हो, किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी दशा में श्लेष अलंकार होता है। ठीक, इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे रहीमन हाँ, हम आपको बता दें कि जब किसी रचना में एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ अनेक हो या भिन्न भिन्न तरीके से उसका अर्थ उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग या तो जैसे तो इसको समझ में आएगा, इससे उसके कई अर्थ हो या भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो ऐसी दशा में श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इसका हम देखेंगे एग्जांपल, जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चो। ठीक, जैसे पानी यहाँ पर एक पानी
पानी पानी शब्द जो है उसको एक बार प्रयोग किया गया है, किंतु उसके जो अर्थ है वो मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूना के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे रहमान पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो पानी शब्द अपना आया है यह इन तीनों के लिए अलग अलग है। ठीक, धन्यवाद, जय।